हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजय और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल NVSBBT बॉयस। दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आपको यह सूचित करता हूं कि अगर आपको जीजीयू से रिलेटेड वीडियो देखना है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए ताकि कोई सा भी अपडेट मिस ना हो। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि रजिस्ट्रेशन फॉर्म मैक्सिमम बच्चों का कमेंट आ रहा था कि भैया रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए एक वीडियो अपलोड कर दीजिए। मैं इस पर वीडियो बहुत पहले से अपलोड करने वाला था, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों की वजह से क्या है कि जीजीयू के पोर्टल में बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि हमारा जो फीस है फीस पे नहीं हो रहा है। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया हम लोग सब्जेक्ट चूज़ कर रहे हैं, उसमें से सब्जेक्ट मतलब वो लिस्ट ओपन ही नहीं हो रहा है। तो फिर इस सब पर मतलब अभी पूरा लिस्ट जो है वो पूरा ख़त्म हो चुका है। तो फिर थोड़ा सा वेट करके हम लोग अपना जो CUT फॉर्म जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो हम लोग फिलअप करेंगे, जैसे कि आपको पूरा प्रक्रिया मैं आपको अभी बताने वाला, और वो भी मोबाइल से, ओनली ऑन मोबाइल से। जी हाँ दोस्तों, आप अपने मोबाइल से खुद रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिर आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा, यानी कि पंजीयन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आपको पंजीयन करना होगा, उसके बाद फिर लॉगिन करना होगा। तो फिर कैसे पंजीयन करें, कैसे लॉगिन करें, चलिए करके देखते हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करके CUT एप्लीकेशन नंबर, उसके बाद फिर अपना DOB डालना होगा, डेट ऑफ बर्थ वो भी YYMMDD के फॉर्मेट में। उसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना होगा जो कि नीचे लिखा होता है, जैसे कि 322251 लिखा है। तो फिर हम इसको कंप्लीट करने के बाद फिर करते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद फिर पंजीकरण पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर थोड़ा सा वेट करते हैं, रुको, और फिर आगे अपना अपना प्रोसेस हो करेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय, ये मैं आप लोग को इंदिरा गांधी के पोर्टल पर लॉगिन करके दिखा रहा हूँ। अब आपको पंजीयन हो गया, पंजीकरण हो गया, उसके बाद आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा, ऐसा वाला पेज ओपन होगा, जो कि नीचे में लॉगिन का ऑप्शन दिया रहेगा। तो CUT आवेदन संख्या लिखा है, वहाँ अपना CUT आवेदन संख्या डालना है। उसके बाद अपना पासवर्ड डालना है, फिर नीचे कैप्चा कोड डालकर लॉगिन पर क्लिक करना है। दोस्तों, मैं पहले से फॉर्म फिलअप कर चुका हूं, बस आपको लॉगिन करके दिखा रहा हूं कि आपको क्या करना क्या है। तो फिर यहाँ मैं कैप्चा कोड डाल चुका हूं, उसके बाद मैं लॉगिन करता हूं। उसके बाद फिर देखते हैं आगे प्रोसेस। उसके बाद फिर लॉगिन हो जाने के बाद दोस्तों ऐसा वाला इंटरफेस आपको दिखाई देगा, जैसे पंजीकरण, प्रोफाइल और कार्यक्रम का चयन एक्सेट्रा। तो फिर मैं लॉगिन कर चुका हूँ, तो फिर सबसे नीचे में जाता हूँ और मैं आगे प्रोसेस में क्लिक करता हूँ, आवेदन जमा करें, ठीक है ना। तो फिर यहाँ जाते हैं और आवेदन जमा करो पर क्लिक करते हैं। उसके बाद फिर देख सकते हैं गाइस, पहले प्रोग्राम सेक्शन को हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं, जैसे अगला पर क्लिक करते हैं। इन सभी को आपको फिलअप करना होगा, जैसे और पर्सनल डिटेल है तो पर्सनल डिटेल को भी हम फिलअप कर चुके हैं, ये देखिए। तो फिर हम इसको भी नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको शैक्षणिक विवरण का ऑप्शन दिखाई देगा। आप देख सकते हैं दोनों हम फिलअप कर चुके हैं, और ये तीसरा शैक्षणिक विवरण है, उसको भी हम लोग फिलअप कर लेंगे। जैसे कि जिन छात्रों ने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से किसी भी विषय में 10+2 उत्तीर्ण यानी कि 12वीं किया है, 12वीं पास किया है, जिन्होंने सामान्य श्रेणी EWS और OBC से संबंधित उम्मीदवारों के मामले में कुल या समकक्ष CGPA या समकक्ष ग्रेड में न्यूनतम 45% अंक प्राप्त किए हैं, और 40% छात्रों के मामले में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, PW श्रेणियों से संबंधित आवेदन करने के लिए पात्र हैं। योग्यता विवरण एक्स समकक्ष, जैसे कि आपको यहाँ 10वीं कक्षा आप कौन सी ईयर में पास आउट है उसको यहाँ फिलअप करना होगा। 10वीं में आपका परसेंटेज कितना आया उसको आपको फिलअप करना पड़ेगा, जैसे कि। और नीचे में है 10वीं कक्षा संस्थान का नाम जहाँ से आप 10वीं पास किए हैं, और कौन सा बोर्ड है, जैसे कि आपका CGBSE है
या फिर सीबीएसई भी हो सकता है। यहाँ और नीचे में देख सकते हैं कि 10वीं के पाठ्यक्रम में कौन कौन से सब्जेक्ट थे, और उसके बाद फिर नीचे में अपना परसेंटेज फिर से लिखना है। उसके बाद फिर 12वीं के योग्यता, जो आप कौन से ईयर में 12वीं पास आउट किया है उसको भरना है। उसके बाद फिर आपका 12th में कितना परसेंटेज आया है उसको भरना है। उसके बाद कौन से मतलब स्कूल से के उनका उसका नाम यहाँ पे डालना है। उसके बाद फिर 12वीं कक्षा कौन से बोर्ड से किए, सीबीएसई बोर्ड है, सीजीबीएसई है, या यूपी बोर्ड है, या बिहार बोर्ड है, उसको आपको यहाँ नीचे में फिलअप कर देना है। उसके बाद फिर आपका जो भी 12th में सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन था उसको या फिर भरना है। उसके बाद फिर नीचे में आपका 12th का परसेंट भरना है। उसके बाद फिर आप उत्तीर्ण किए हैं या फिर नहीं उसको भी फिलअप करना है। उसके बाद नीचे में आप देख सकते हैं सभी का जो 12th में आपका जो सब्जेक्ट था उसमें प्रत्येक में कितना कितना मार्क्स आया है उसको यहाँ पर फिलअप करना होगा। नीचे में सबसे नीचे आपको एडिशनल का सब्जेक्ट मतलब ऑप्शन भी दिया रहेगा, वहाँ भी आपको एडिशनल को भी भर देना है। उसके बाद फिर सहेजे और अगला या फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर नेक्स्ट इंटरफेस ओपन होगा, जहाँ हमारा थर्ड वाला शैक्षणिक विवरण पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, और आपको सिर्फ कंफर्मेशन करने के लिए फिर से उसी को दिखाएंगे कि सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप पिछले सेक्शन में जाकर इसे फिर से फिलअप कर सकते हैं। अब आप देखते हैं अगला, हम लोग देखते हैं कि अगला कौन सा पेज आता है। यहाँ है अन्य विवरण। अन्य विवरण में आपको देखने के लिए मिलेंगे वही जो कि आप पहले से फिलअप कर चुके हैं सिर्फ। और यहाँ है लैंग्वेज में आपको पढ़ना आता है, लिखना आता है, पढ़ना आता है, लिखना आता है, बोलना आता है, तीनों आता है तो फिर तीनों में क्लिक करना है, दोनों आता है तो फिर दो में क्लिक करना है। अगर आपको एडिशनल में भी आता है तो फिर एडिशनल में भी सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर आपको इधर नेक्स्ट पर क्लिक करना है। ये गाइस ये पहले से हम लोग भर चुके हैं तो फिर ये पहले से करना पड़ता है, सिर्फ यहाँ कन्फर्मेशन के लिए दिखाएंगे। अब उसके बाद हम लोग नीचे 5वां सेक्शन में आते हैं, जहाँ अपलोड करना होगा। यहाँ सिर्फ 10 KB से 500 KB के बीच प्रत्येक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, और जो कि JPG के फॉर्म में होना चाहिए, JPEG के फॉर्म में होना चाहिए, या फिर PDF के फॉर्म में भी देख सकते हैं। लेकिन यहाँ अभी PDF के फॉर्म में नहीं दिया है, तो फिर सिर्फ 10 KB से 500 KB के बीच हमें अपना डॉक्यूमेंट रिड्यूस करके इसमें अपलोड करना होगा। ठीक है गाइस। उसके बाद फिर देखते हैं कि नीचे में आपका सबसे पहले फ़ोटो दिखाई देगा, उसके बाद जस्ट सिग्नेचर दिखाई देगा। तो फिर फ़ोटो तो आपके जो CUT फॉर्म पहले से फिलअप कर चुके हैं उससे ले लिया जाएगा, और आपका सिग्नेचर भी आप देख सकते हैं यहाँ, जैसे कि सिग्नेचर भी पहले से ले लिया जाएगा। यहाँ आपकी अनुसूची जो कि जाति प्रमाण पत्र है उसको अपलोड करना होगा, और 10वीं और 12वीं का दोनों का एक साथ, यानी कि 10वीं का मार्कशीट होना चाहिए और माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक साथ होना चाहिए, या फिर आप PDF फॉर्म में कर सकते हैं या फिर JPG फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ 12वीं में भी नीचे देख सकते हैं कि 12वीं मार्कशीट है, और यहाँ 12वीं का माइग्रेशन सर्टिफिकेट एक साथ चिपका के आपको यहाँ अपलोड कर देना है। उसके बाद फिर पूर्वावलोकन यानी कि पुनः अध्ययन पर क्लिक करना है, और उसके बाद फिर नेक्स्ट हमारा स्टेप स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ हम लोग पूरा अभी कर सकते हैं, तो फिर कर लिए हैं, और पूर्वावलोकन पर हम लोग अभी क्लिक किए हैं। पुनः अध्ययन करने के बाद नीचे चलते हैं और फिर देखते हैं इसके बाद फिर कौन सा पेज ओपन होगा। तो फिर चलते हैं जल्दी से और फिर देखते हैं यहाँ आ गया लास्ट स्टेज आ गया, ये है भुगतान वाला। और उसके बाद फिर देखते हैं ये बॉक्सेस पर क्लिक कर देंगे ऊपर ब्लू टिक वाला। उसके बाद फिर लेकिन पढ़ने के बाद उसके बाद हम लोग पेमेंट गेटवे पर जाते हैं, और यहाँ से आपको एक बात बता दूं कि यहाँ से रिफ्रेश या फिर बैक ना करें, जिससे आपका पैसा कट सकता है। तो फिर यहाँ देख सकते हैं पे विथ यानी कि हम यहाँ बहुत सारा ऑप्शन दिया है, तो फिर हम लोग जैसे कि कर सकते हैं यहाँ UPI से कर सकते हैं। तो UPI में क्लिक किए तो फिर फ़ोन पे है, गूगल पे है, जैसे कि नॉर्मली बहुत लोग चलाते हैं, तो फिर इससे आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ अपना जो भी है फ़ोन पे का वो अपना UPI यहाँ फिर डालकर वेरीफाई करके आप लोग प्रोसीड पर क्लिक कर सकते हैं, जिससे आपके फ़ोन पे पर डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा, वहाँ से आप लोग पेमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अपना मोबाइल नंबर यहाँ फिलअप करना है, उसके बाद फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है, उसके बाद फिर प्रोसीड पर क्लिक करके आपका मैसेज फ़ोन पे पर चला जाएगा। उसके बाद फिर वहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं।
रुको रुको रुको, अभी कहीं जाना नहीं है, अभी तो मेन इम्पोर्टेंट जानकारी बची हुई है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि एक सब्जेक्ट में हम लोग अभी रजिस्ट्रेशन किए, उसके बाद फिर हम लोग मान लो जीजीयू में 3 सब्जेक्ट भरे, जैसे कि हिंदी ऑनर्स के लिए हम लोग अभी एलिजिबल हैं जीजीयू में, और इकोनॉमिक्स ऑनर्स के लिए भी हम लोग जीजीयू में एलिजिबल हैं। हम लोग एग्ज़ाम भी दिलाए हैं, हिंदी का दिलाए हैं, इको का दिलाए हैं और हिस्ट्री का भी दिलाए हैं, और तीनों मेन डोमेन सब्जेक्ट यहाँ जीजीयू में अवेलेबल है। अभी हम सिर्फ एक ही में रजिस्ट्रेशन किए, वो भी हिस्ट्री है, ठीक ना। मान लो अभी हम लोग हिस्ट्री में रजिस्ट्रेशन किए, अब उसके बाद क्या हमें दोबारा से इकोनॉमिक्स में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फिर से हमें पेमेंट करना पड़ेगा, ये भी डाउट बहुत लोगों के माइंड में रहता है। तो फिर जी नहीं दोस्तों, वैसा कुछ भी नहीं करना है, यहाँ सिर्फ आपको ऐड करना है। जैसे हम लोग सीयूटी में बहुत सारा यूनिवर्सिटी ऐड किए थे ना, वैसे सेम यहाँ भी हमें सब्जेक्ट चूज करके ऐड करना है। अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरा अभी हम लोग हिस्ट्री में फिल किए, तो फिर मेरा हिस्ट्री में थोड़ा सा कम मार्क्स है और इकोनॉमिक्स में मेरा ज़्यादा मार्क्स है, तो फिर आपको लगता है कि मेरा आप जाना चाहते हैं, आप तीनों मेन डोमेन सब्जेक्ट यहाँ फिल किए हैं जीजीयू में, तो फिर अभी आप हिस्ट्री के लिए रजिस्ट्रेशन किए और आपको इकोनॉमिक के लिए भी रजिस्ट्रेशन करना है। तो फिर आप सिर्फ मतलब आपको डाउट है कि अगर आपका हिस्ट्री में नहीं हुआ तो फिर आपका इकोनॉमिक्स में हो सकता है। अगर आपको ऐसा लगता है और नहीं लगता है फिर भी मेरा मानो तो आप ना सभी में डाल दे रहे हो। अब भैया डबल तिबल पैसा तो खर्च करना नहीं पड़ रहा है, सिर्फ एक रजिस्ट्रेशन किए, मान लो SC ST हैं तो उसमें हम लोग 100 रुपये 130 रुपये पे कर दिए, तो फिर 130 रुपये पे करने में हमें मान लो हम लोग इकोनॉमिक्स भी है, हम लोग के पास अभी चॉइस है, हिस्ट्री भी है और हिंदी भी है, तो फिर हम लोग अभी हिस्ट्री फिलअप कर लिए और हिंदी और इकोनॉमिक्स दोनों बचा है, मान लो दोनों बचा है, तो फिर हम कैसे करें, तो दोनों में भी फिलअप कर दिए ना। अगर हिस्ट्री में नहीं हुआ, अगर हमको जीजीयू में ही एडमिशन लेना है, जाना है, अगर आपको इंटरेस्टेड जैसे कि आप इंटरेस्टेड हैं इकोनॉमिक्स में है, हिस्ट्री में, तो आप दोनों फिलअप कर दीजिए ना, पैसे तो उतना ही लग रहा है ना, तो आपको छोड़ना नहीं है, मौका छोड़ना नहीं है, तो फिर आप मेरा मानो तो आप ना फिलअप कर दिए रहो, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा तो लगना नहीं है। आप जितना वेस्ट अभी कर रहे हो तो मतलब दूसरे सब्जेक्ट में तो उतना ही रहेगा, है ना, ये तो बढ़ेगा तो नहीं ना। तो आप सभी को ये फॉर्म ना फिलअप कर देना चाहिए, समझ रहे हो। तो ये कैसे फिलअप करें, चलिए जल्दी से, वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हो, जल्दी से हम लोग दिखाते हैं कि प्रोग्राम पर सेलेक्ट किए, उसके बाद फिर डायरेक्ट लॉगिन करके प्रोग्राम पर सेलेक्ट करना है ना, उसके बाद फिर यहाँ कार्यक्रम का स्तर चुन लेना है, उसके बाद फिर मान लो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम करना है, तो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जैसे कि अभी हम लोग कर रहे हैं, तो फिर यहाँ अब नीचे में कार्यक्रम हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे अंडर ग्रेजुएट इकोनॉमिक्स, तो हम इकोनॉमिक्स में अभी सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर जस्ट हम लोग आगे बढ़ना या फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद फिर नेक्स्ट होने के बाद आपको थोड़ा सा वेट करना है, वेट उसके बाद जितना आप लोग हिस्ट्री में फिलअप कर चुके हैं, मतलब पूरा फॉर्म, उतना ही फॉर्म, मतलब वही फॉर्म इसमें भी एडिंग किया जाएगा, आपको एक्स्ट्रा कुछ भी फिलअप करना नहीं पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपको फिर से रजिस्ट्रेशन के लिए पूरा फॉर्म माथापच्ची करने की कोई ज़रूरत नहीं है, उसी फॉर्म को बस अगला अगला क्लिक करते जाना है। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो की लंबाई पर नहीं जाना है, आपको नॉलेज की गहराई में जाना है। तो फिर यहाँ आप बोर ना होते हुए सिर्फ ओनली केवल जानकारी लेते जाइए और देखिए, ध्यान से देखिए कि आगे प्रोसेस हम लोग क्या कर रहे हैं कि एडिंग हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट। तो फिर ये देखिए दोस्तों, हम लोग अगला पर क्लिक किए, फिर से नेक्स्ट पर और 7 नेक्स्ट पर क्लिक किया, उसके बाद फिर जस्ट पूरा डॉक्यूमेंट जैसे कि हम लोग वही डॉक्यूमेंट हमारे सामने आएगा, और उसके बाद हमें जस्ट नेक्स्ट क्लिक करते जाना है। उसके बाद फिर एक समय ऐसा आएगा, फिर हमारा फॉर्म फिलअप मतलब पूरा कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको आखिर में प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा, जो कि आप प्रिंट करके निकाल भी सकते हैं, PDF के फॉर्मेट में भी कर सकते हैं, और सेंड भी आप किसी भी जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, तो फिर किसी में भी मतलब सेंड भी कर सकते हैं। और रही बात ये वाला पोर्टल में मैं आपको क्यों दिखा रहा हूँ, तो दोस्तों वाला हम लोग पोर्टल पहले से फिलअप कर चुके हैं, तो फिर ये इस वाले पोर्टल में आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि सेम टू सेम है, डुप्लीकेट जस्ट जैसे इंदिरा गांधी ये वाला पोर्टल है, तो वैसे ही सेम जीजीयू का भी पोर्टल है। तो फिर ये देखिए दोस्तों, वैसे पूर्वावलोकन हो गया, उसके बाद फिर हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूँ, जैसे नीचे ले जाता हूँ जल्दी से, और उसके बाद फिर आपको दिखा देता हूँ कि कैसे हमारा दोनों फॉर्म प्रिंट के लिए तैयार हो गया है, इकोनॉमिक्स का भी हिस्ट्री का भी आपको दिखा देता हूँ।
पूरा फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जब आप फिर से लॉगिन करेंगे तो फिर इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा। नीचे आप देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, प्रिंट का ऑप्शन दिखाई देगा और आवेदन जमा किया गया का ऑप्शन दिखाई देगा। तो आप समझ जाइएगा आपका एप्लीकेशन पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आप अपने छत्तीसगढ़ को बढ़ाइए और मैं आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।